हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को समझने से पहले यदि हम समझ लें कि अपने आसपास हम कई चीज़ों को देखते हैं, है ना। कई तरीके से उत्पादन हो रहा है ना। जैसे हम देखें खेतों में क्या हो रहा है, फसलें पैदा की जाती हैं। फिर उन फसलों को क्या होता है, कहीं एक जगह भंडारित जाता है, या फिर उस फसल को जो भंडारण हुआ है उसको किसी औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग के लिए बेच दिया जाता है। वहाँ पर फिर उत्पाद या प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम गेहूं का एग्जाम्पल लें, खेतों में गेहूं का उत्पादन होता है, फिर उसे एक दूसरी जगह बेच दिया जाता है, वहाँ से फिर उसका आटा बनता है। फिर आटे से या तो आटे के रूप में ही उसको बेच दिया जाएगा, या फिर उस आटे को बिस्किट कंपनी या किसी उद्योग में दिया जाएगा, वहाँ से फिर उसके द्वारा बिस्किट बनेंगे। मतलब एक प्रकार से क्या होता है, कई प्रकार से वस्तुओं का उत्पादन आसपास होते रहता है। या फिर हम देखें कहीं पर मिट्टी से ईंटों का निर्माण हो रहा है ना। तो कई तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से क्या हो रहा है, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है ना। इन्हीं को हम देखेंगे। यदि हम बात करें इन उत्पादन क्षेत्रों की, जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो उसे हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। यदि हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जो वस्तुओं का उत्पादन है वो डायरेक्टली कहाँ से हो रहा है, प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, प्रकृति से ही हम कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं प्रकृति डायरेक्ट इन्वॉल्व है। ठीक है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास खेती, डेयरी, ये एग्जाम्पल लिया। मतलब कहने का मतलब क्या है, प्राथमिक जो क्षेत्र होता है उसमें जो चीज़ों का उत्पादन डायरेक्टली हमारी प्रकृति से ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया कपास की खेती। अब कपास की खेती क्या है, पूर्ण तरीके से प्रकृति पर ही निर्भर है। कैसे? यदि उसे कपास खेती आपने लगाई है, उसे मिट्टी चाहिए, प्रकृति में आप मिट्टी का उपयोग करोगे। फिर वर्षा चाहिए, फिर सूर्य प्रकाश चाहिए, उससे वैसा पर्यावरण चाहिए, वातावरण चाहिए। तो कहीं ना कहीं पूरा जो कपास की जो फसल है वो प्रकृति पर ही निर्भर है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। डेयरी की हम बात करें, डेयरी मतलब जहाँ पर हमें दूध से संबंधित उत्पाद प्राप्त होते हैं, चाहे दूध हो, दही हो, घी हो, मक्खन हो। इनकी बात करें तो दूध क्या है, पशुओं से प्राप्त होता है। पशुओं को चारा चाहिए, घास चाहिए। एक पशु भी क्या है, प्रकार के प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे हम बनाते नहीं, प्रकृति की ही देन है ना। प्रकृति से ही उसे घास प्राप्त होता है या अन्य चीजें प्राप्त होती है जहाँ से वो उसे ग्रहण करता है। तो ये क्या है, ये भी एक प्राथमिक क्षेत्र का ही उदाहरण से हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आपको समझना है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हम चीज़ों का उत्पादन प्रकृति के द्वारा ही करते हैं, पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से, है ना। अब द्वितीय क्षेत्र की हम बात करें। द्वितीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जो वस्तु या उत्पाद क्या होता है, उनका विनिर्माण किया जाता है। हमने प्रकृति से उनको लिया, अब उनका विनिर्माण, उनको और बेहतर तरीके से हम ढालने की कोशिश करते हैं ताकि उनका और बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके। विनिर्माण मतलब निर्माण तो पहले से ही क्या था, प्राथमिक क्षेत्र से हमें मिल गया। तो हम द्वितीय क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त चीजें हैं उनको रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ, कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं, और फिर उनसे हम क्या करते हैं, उनका विनिर्माण करते हैं, उनसे फिर और भी बेहतर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इसी को हम बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, है ना। अब द्वितीय क्षेत्र में हम बात करें, जैसे हमने कपास का एग्जाम्पल है, कपास क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का ही एक एग्जाम्पल है। लेकिन हम कपास के पौधे से हमें क्या मिलता है, रेशे मिलते हैं, रेशे मिलते हैं। अब इन रेशों से हम क्या बनाते हैं, सूत काटते हैं या फिर इनसे कपड़े बुनते हैं। जब जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पाद जो हमें मिला है उससे हमने क्या किया, उसका विनिर्माण कर लिया। जैसे कपास का हम जो रेशे उसका विनिर्माण करके हमने क्या बनाया, सूत बना लिया या कपड़े बुन लिए। तो क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया। जैसे हम गन्ने का एग्जाम्पल ले लें, गन्ना क्या है, प्राकृतिक क्षेत्र का ही एग्जाम्पल है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र का ही एग्जाम्पल है। लेकिन गन्ने से क्या बनाते हैं, हम चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, है ना। तो ये क्या है, द्वितीय विनिर्माण हो गया गन्ने का, फिर से हमने उसका रूप बदल दिया। मतलब द्वितीय क्षेत्र हम क्या करते हैं, जो प्राकृतिक उत्पाद हमें मिलते हैं उसका हम रूप परिवर्तित करके और बेहतर तरीके से उसको उपयोग करने की कोशिश करते हैं। यही कहलाता है आपका द्वितीय क्षेत्र। जैसे हम मिट्टी, मिट्टी क्या है, प्राकृतिक उत्पाद है, प्रकृति की ही देन है। लेकिन मिट्टी से उसका बेहतर तरीके से और क्या उपयोग कर सकते हैं, उससे मटके हम बनाएं या फिर ईंटें बनाएं, है ना। ये सब क्या है, उसका बेहतर तरीके से उपयोग कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। अब इस द्वितीय क्षेत्र को एक और नाम दिया गया है, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं,
क्योंकि जो विनिर्माण होता है वो या तो घरों में होगा या कहीं किसी कंपनी में होगा, तो मतलब यहाँ पर क्या है, उद्योग की संभावनाएं हैं, उद्योग यहाँ पर विकसित होता है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे तृतीय क्षेत्र की। तो तृतीय क्षेत्र क्या होता है, इस क्षेत्र में ना तो कोई प्राथमिक और द्वितीय की तरह कोई उत्पादन होता है, डायरेक्टली इसमें कोई उत्पादन नहीं होता है, ना ही इसमें विनिर्माण होता है। इसमें क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से जो उत्पाद हमें मिलते हैं, जो वस्तुएं हमें मिलती हैं, उनकी मदद के लिए यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप होते हैं। जैसे जो हमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से जो वस्तुएं प्राप्त हुई, अब उनको हमें क्या करना है, उनका विक्रय भी करना है, उन्हें बेचना भी है, या एक जगह दूसरी जगह उनको पहुंचाना भी है, या उनका भंडारण भी करना है। तो ये क्या है, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र मतलब क्या मतलब क्या है इसका, तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है ताकि वो बेहतर तरीके से सही जगह पहुंच जाए, बेहतर तरीके से उनको उपयोग कर लिया जाए। इसको हम बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होता है, मुख्य रूप से उत्पादन नहीं होता है, मुख्य रूप से क्या होता है, वस्तुओं को बेहतर तरीके से सही जगह पर भंडारित करना या उनको पहुंचाना। तो ये सेवा क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर है। कौन सा है, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। प्रत्येक क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की जो उत्पादित वस्तु है उनको क्रय या विक्रय किया जाता है। यदि हम इन तीनों क्षेत्रों की तुलना करें, तीनों क्षेत्रों को हम देखें, तो वस्तु और सेवाओं के मूल्य के द्वारा वस्तु एवं सेवा की गणना की जा सकती है। अब तुलना का मतलब क्या है, यदि हम देखें कि बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण हुआ है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है, तो अब इन क्षेत्रों में वस्तुओं का निर्माण तो हुआ है, यदि हमें सभी क्षेत्रों की वस्तुओं की गणना करनी हो तो क्या संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि सब वस्तुओं की क्या है, कीमत अलग अलग है ना। तो हम इन वस्तुओं की गणना कैसे करें, सभी क्षेत्र प्राथमिक द्वितीय तृतीय इन सभी क्षेत्रों की वस्तुओं की गणना करने के लिए सबसे सिंपल उपाय क्या है कि हम उनके मूल्यों पर आधारित मूल्य के आधार पर उनकी गणना कर सकते हैं। तो वस्तु और सेवाओं के मूल्य के द्वारा वस्तु एवं सेवा की गणना हम कर सकते हैं, उनकी प्राइस के द्वारा। ठीक है, क्या है, उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने के लिए क्या होता है, हमें सभी गणना बिल्कुल नहीं करना है। मतलब यदि हमें गेहूं की बात करें, गेहूं से आटा बना, ठीक है ना, गेहूं से क्या बना, आटा बना, आटे से बिस्किट बना, तो हमें गेहूं की प्राइस, आटे की प्राइस, बिस्किट की प्राइस, तीनों को काउंट नहीं करना है। क्या करेंगे हम, प्राइस कैसे काउंट करेंगे, प्राइस काउंट करने के लिए हम जो अंतिम उत्पाद है, जो अंतिम वस्तु है, उसकी कीमत को सिर्फ हम गिनेंगे। ठीक है ना, तो अंतिम वस्तु की कीमत को ही हम क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं। अब बात करें सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा जो अंतिम वस्तु की जो कीमत है, जो मूल्य है, उस क्षेत्र की क्या कहलाएगी, वो उस क्षेत्र की उत्पादन जानकारी को प्रदान करती है। यदि हम तीनों क्षेत्र से प्राप्त जो आय है, मतलब क्या करें, तीनों क्षेत्र से जो उत्पादन हुआ है ना, उनको जोड़ दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं देश की सकल घरेलू उत्पाद, है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तीनों क्षेत्र से प्राप्त वस्तु की कीमत को यदि जोड़ दिया जाए तो वो उस देश की सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हमने देखा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर वस्तुओं का क्या होता है, प्राकृतिक रूप से ही सीधा निर्माण किया जाता है या हमें मुख्य रूप से प्रकृति से ही प्राप्त होती है। द्वितीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर क्या होता है, इसके अंतर्गत हम वस्तु का विनिर्माण करते हैं। क्या करते हैं, विनिर्माण करते हैं। और तृतीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर क्या होता है, वस्तु को हम क्या करते हैं, सेवाएं देते हैं। सेवाएं मतलब उनको सही तरीके से भंडारण करना, उनको सही तरीके से रखना, ये होता है तृतीय क्षेत्र, इसलिए इसको हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर। इस प्राइमरी सेक्टर को प्रकृति से संबंधित है, सेकेंड सेक्टर क्या है, उद्योग से संबंधित है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, और तृतीय को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। फिर हमने तीनों क्षेत्रों की तुलना करके देखी, यदि तीनों क्षेत्रों की वस्तुओं को गणना करनी हो तो उनकी प्राइस के आधार पर ही गणना करते हैं। फिर हमने देखा प्राइस की कीमत कैसे करते हैं डिसाइड, तो जो अंतिम उत्पाद होता है उसकी कीमत हम देखेंगे। जैसे हमने गेहूं का एग्जांपल लिया, गेहूं, आटा और बिस्किट, तो गेहूं की कीमत काउंट नहीं करनी है आपको, बिस्किट की कीमत ही काउंट करनी है, अंतिम उत्पाद की कीमत ही काउंट करें, क्योंकि जो बिस्किट है उसमें कहीं ना कहीं गेहूं की लागत और आटे की लागत क्या उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको किसी बिंदु पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।